नमस्कार, होलसम टेल्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग ये तो जानते हैं कि हमें फल और सब्जियाँ खानी चाहिए, लेकिन क्या हम लोग ये भी जानते हैं कि फल और सब्जियाँ अगर हम पर्याप्त मात्रा में अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अगर आप नहीं जानते, तो आज का ये वीडियो इसी पर्पज़ से मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर हमारी दिनचर्या में एक प्लेट भर सलाद या एक प्लेट भर फल नहीं शामिल होते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां नहीं मिल रहे। अगर हम WHO की रिपोर्ट को माने, तो WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम दिन के अंदर 400 ग्राम फल और सब्जियां रॉ फॉर्म में खानी चाहिए। स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट की 2016 की रिपोर्ट को अगर हम लोग देखें, तो 2016 तक पिछले 20 सालों में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, अगर हम फल और सब्जियों का कंजम्पशन की बात करें तो। और यहाँ तक कि 2021, 2020 और 2021 की भी अगर हम लोग आंकड़ों को देखें, तो भारत के अंदर फल और सब्जियों का रॉ फॉर्म में कंजम्पशन बहुत ही कम है। पूरी डाइट का वो मात्र 6 से 7% ही हो पाता है, जो कि बहुत ही कम है। सबसे पहला विपरीत असर जो हमारे शरीर पर इसका होता है, वो है मोटापा। हम जानते हैं कि फ्रूट्स के अंदर अच्छा फाइबर होता है। हम ये भी जानते हैं कि फ्रूट्स के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी होता है। लेकिन इसके साथ ही फ्रूट्स के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर, एक गिलास अगर हमारे पास है, उस गिलास को मैं चाहूँ तो पानी से भी भर सकता हूँ, उसी गिलास को मैं चाहूँ तो आटे से भी भर सकता हूँ, उसी गिलास को मैं चाहूँ तो फ्रूट से भी भर सकता हूँ, उसी गिलास को मैं चाहूँ तो इन सब चीज़ों के मिक्सचर से भी भर सकता हूँ। उसी तरह से हमारा पेट है, इस पेट को हम चाहें जिस भी चीज़ से भर सकते हैं। चाहे तो मैं बहुत ज़्यादा अनाज खा लूँ, चाहे तो मैं इसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इसमें इंक्लूड करूं और उसके बाद मैं अनाज खाऊं, और चाहूं तो मैं इसके अंदर जंक फूड भी डाल सकता हूं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने पेट के अंदर, अपने शरीर के अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं और कितनी मात्रा में डाल रहे हैं। फ्रूट्स, क्योंकि इनके अंदर एक अच्छा फाइबर होता है और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, कैलोरीज इसके अंदर कम होती हैं, तो ये हमारे बॉडी के वेट को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को खाते हैं रॉ फॉर्म में, तो हमारे शरीर के अंदर जो फाइबर जाता है, जो पानी जाता है, उससे हमारा पेट भरता है और हमें दूसरी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि नमकीन है, जैसे कि ब्रेड है या कोई और प्रोसेस्ड आइटम है, उसको खाने की उतनी इच्छा नहीं रहती। तो इससे हमारे शरीर को जो सही न्यूट्रिशन है वो तो मिलता ही है, इसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर बाकी ज़रूरी चीज़ों की भी पूर्ति हो जाती है। अगर मैं दूसरे विपरीत प्रभाव की बात करना चाहूँ, तो वो है पेट की समस्याएं। अगर हमें तंदुरुस्त रहना है, तो हमारे पेट का दुरुस्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह का मल त्याग जो है, वो हमारे शरीर की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, वो किस तरह के हैं, कितनी मात्रा में हैं, उनके अंदर कितनी विविधता है, वो भी हमारे शरीर के ऊपर बहुत बढ़िया प्रभाव डालता है और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी सही रखने में बहुत मदद करता है। अगर हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में अगर हम नहीं खाएंगे, हमारे शरीर के अंदर गट बैक्टीरियाज की विविधता नहीं हो पाएगी और ना ही हमारा गट उतना स्वस्थ रह पाएगा। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक शोध के अनुसार ये पता चला कि जिन भी लोगों की डाइट में अच्छे फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, उन लोगों के गट बैक्टीरियाज उतने ही हेल्दी होते हैं। और इसी तरह के एक और शोध के अंदर पता चला कि जिन लोगों के डाइट के अंदर अलग अलग तरह के, विविध तरह के वनस्पति जन्य आहार यानी प्लांट बेस्ड जो फूड्स हैं, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जितने भी अलग अलग विविध तरह के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो लोग इंक्लूड करते हैं, उनका गट उतना ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसीलिए अलग अलग तरह का फ्रूट और वेजिटेबल हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इससे हमें पेट की समस्याओं से बचने में बहुत मदद मिलती है। तीसरी जो प्रॉब्लम की मैं बात करना चाहूँगा, वो है डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 2 हमें मालूम है कि जब हो जाती है, तो हमें कुछ तरह के फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मीठा ज़्यादा होता है। लेकिन क्या हम ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग तरह के फ्रूट्स
सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल सैलड्स अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा बिल्कुल ही नहीं रहेगा। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट के अंदर ये पता चला कि जिन लोगों की डाइट के अंदर विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है उनको डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा उतना ही कम होता है। तो सोचना क्या, बाजार जाइए और आज ही गुआवा है, आम है, आंवला है, पपाया है, इस तरह के फ्रूट्स को अपने घर लेकर आइए। इसके साथ ही मौसमी है, मौसमी में भी बहुत अच्छा जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं और इस तरह के फ्रूट्स को, सीजनल फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म की जून 2021 यानी अभी 2 महीने पुरानी एक रिसर्च के अंदर उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लोग फल यानी रॉ फल के जूस नहीं, फल जो अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं उनके डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा जो है उतना ही कम हो जाता है। और ये बिल्कुल नई रिसर्च है, सिर्फ 2 महीने पुरानी रिसर्च है। इसके अलावा हम जानते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो अच्छा फाइबर होता है, जैसा कि हमने पहले जाना। तो इसका मतलब ये है कि हमें वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है और हम ये भी जानते हैं कि जिन लोगों का वेट अच्छा मैनेज रहता है उनको डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा उतना ही कम होता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं जो कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं या आर्टिफिशियल या रिफाइंड जो शुगर्स हैं उनसे बहुत अच्छी होती हैं। यद्यपि हम लोग विटामिन सी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप विटामिन सी की गोलियां मत ले आना बाजार से। हमें चाहिए नेचुरल विटामिन सी जो कि फलों के अंदर और कई तरह की सब्जियों के अंदर भरपूर मात्रा में होता है और इनके अंदर होते हैं फाइटोकेमिकल्स और इनके अंदर होते हैं अच्छे फाइबर्स। पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां ना खाने का एक और बहुत बड़ा नुकसान है, वो है हृदय संबंधी रोग, जो कि आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गई है। चाहे फिर वो पुरुष हों या महिलाएं हों, चाहे वो कम उम्र के लोग हों या ज़्यादा उम्र के लोग हों, सबके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उम्र और आनुवंशिक ये दो कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिससे हृदय संबंधी रोग होते हैं जो कि हमारे नियंत्रण में हैं और उनमें से एक है खाना पीना। तो क्यों ना हम अपने खाने पीने को सही करें ताकि हम हृदय संबंधी रोगों से बच सकें। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के अंदर ये पता चला कि जो लोग अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में यानी प्लांट बेस्ड जो डाइट्स है वो इंक्लूड करते हैं, उनके अंदर हृदय संबंधी रोगों की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं फाइटोकेमिकल्स जो कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत नमकीन, प्रोसेस चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। तो अगर हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है तो हमें खाने चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ताकि हमें अच्छे फाइटोकेमिकल्स मिले और हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन आदि रोग ना हो। हम ये तो जानते हैं कि वातावरण का, पोल्यूशन का हमारी त्वचा पर बहुत ज़्यादा असर होता है, लेकिन हम ये इग्नोर कर देते हैं कि हम जो खा पी रहे हैं उसका भी हमारी त्वचा पर बहुत ज़्यादा असर होता है, चाहे फिर वो पानी ही क्यों ना हो या फिर वो हमारा खाना पीना हो। दिसंबर 2018 की न्यूट्रिएंट्स की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जो लोग अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उनके अंदर त्वचा संबंधी रोगों की संभावना करीब 47% ज़्यादा पाई गई। जैसा कि हमने पहले जाना कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसी तरह से विटामिन सी हमारी त्वचा के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, जो कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से सही नेचुरल मात्रा में, प्राकृतिक मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर अल्ट्रावायलेट किरणों से जो बुरा प्रभाव होता है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के अंदर बहुत मदद करता है। तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि पानी का हमारी त्वचा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। हम चाहें तो हम रेगुलर वाटर भी पी सकते हैं और हम चाहें तो हम जो नेचुरल सोर्सेज से हमें पानी मिल रहा है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें मिलता है, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें मिलता है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल पानी के साथ साथ अच्छी मात्रा में अगर आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर पानी की भी, अच्छे पानी की भी पूर्ति हो जाती है। अब आप कहेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में इंक्लूड नहीं करेंगे तो कैसा विपरीत प्रभाव पड़ता है, पर
हम अपनी डाइट के अंदर इनको कैसे शामिल करें। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही आसान है। अगर आप सीज़नल और लोकल जो आपको वेजिटेबल्स मिल रही हैं, वो अपनी डाइट के अंदर अगर शामिल करना शुरू करें, तो आपको सस्ती तो मिलेंगी ही, इसके साथ आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ कि कैसे आप अपने सैलेड्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप अपने सैलेड्स को अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए, आप उनको ग्रेट कर लीजिए, आप चाहें तो हल्का-सा उनको स्टीम भी कर सकते हैं अगर आपको शुरुआत में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा आप उसकी स्मूदीज़ बना के पी सकते हैं, आप फ्रूट की भी स्मूदी बना के पी सकते हैं। हाँ, जूस ना पिएँ उनका, क्योंकि जूस के अंदर आपका पूरा का पूरा फाइबर निकल जाता है। कभी-कभार जूस भी पी लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सैलेड में कभी भी एक तरह की चीज़ ना खाएँ, कोशिश करें कि अलग-अलग तरह का 3-4 तरह का आप उसके अंदर ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, अलग-अलग तरह की सीज़नल वेजिटेबल जो आती हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। आप जब भी सैलेड्स बनाते हैं तो कोशिश करें साथ में 1-2 तरह की चटनी बना लें। सैलेड के ऊपर जब आप चटनी डालेंगे तो उससे उसका स्वाद बहुत बढ़िया बन जाता है। आप अपने दिन की शुरुआत करें तो ग्रीन जूस बना के पी सकते हैं। आप चाहें तो रेड जूस बना के पी सकते हैं। रेड जूस बोले तो टमाटर का जूस, चुकंदर का जूस। तो आप इस तरह की अलग-अलग वेरिएशंस करके अलग-अलग तरह का जूस, अलग-अलग तरह की स्मूदी, अलग-अलग तरह की फ्रूट और सैलेड की प्लेटर अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोचना क्या, जब भी बाज़ार जाएँ अगली बार, अलग-अलग तरह का सामान तो आप खरीदते ही हैं, हमेशा एक बैग के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खरीद कर लाएँ। और घर में अगर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे, तो आप ज़रूर से उसको इस्तेमाल भी करेंगे और आपको थोड़ा-सा एक मोटिवेशन भी रहेगा, आलस भी नहीं होगा और कोई बहाना भी नहीं मिलेगा। प्राकृतिक खाएँ, अच्छा खाएँ और स्वस्थ रहें। उम्मीद है आज जो मैंने आपको जानकारी दी, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखें, नीचे कमेंट्स के अंदर अपने सवाल लिखें, अपने फीडबैक को ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।